हमसे कमेंट्स और सवालों के जरिए सबसे अधिक यही पूछा जाता है कि एक अचूक क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे सीखा जा सकता है। प्रोसिक्यूशन गवाहों से, आईओ से क्या सवाल पूछें कि प्रोसिक्यूशन केस भर भरा कर नीचे गिर पड़े। वैसे तो यह सब स्वयं के अनुभव से आता है, लेकिन कुछ पुराने लोग, पुराने एडवोकेट्स इसके अनेक सूत्र बताकर गए हैं। उनमें से हम कुछ एक को यहां पर डिस्कस करते हैं ताकि वह फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स तथा यंग एडवोकेट कलीग्स के लिए उपयोगी हो जाए। हर प्रोसिक्यूशन केस को खोलने के लिए दो चाबियां लगती हैं। पहली चाबी आईओ होता है और दूसरी चाबी उस ट्रायल कोर्ट का जज होता है जिसके सामने वह ट्रायल चल रहा है। आज यही देखते हैं कि इनसे कैसे कैसे अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में सहायता ली जाए और केस को डिमोलिश किया जाए। जब भी आपको केस फाइल मिले तो सबसे पहले उस केस में छिपी हुई करप्शन को ढूंढें। आपको ऐसे केस बहुतायत में मिलते हैं जहां आईओ कानून की सीध में इन्वेस्टिगेशन ना करके उसके नैरेटिव को मोड़ देता है। ऐसा वह आरोपी या कंप्लेनेंट और उनके प्रभावशाली लोगों के दबाव या लालच में करता है। आप देखेंगे कि आरोपित घटना के 2-3 माह बाद ऐसे गवाहों के बयान रिकॉर्ड पर आने लगते हैं जिसके आधार पर वह किसी आरोपी को छोड़ सकता है या किसी निरपराध व्यक्ति को केस में नया आरोपी बना सकता है। ये सब गवाहियां बिना किसी दस्तावेजी सबूत के, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बिना ही आरोपों को जोड़ने और घटाने लगती हैं और आईओ उनको आवश्यकता से अधिक महत्व देकर केस को बदल डालता है। ये अजीब तरह की गवाहियां आपके लिए एक सूचना होती हैं कि प्रोसिक्यूशन केस यहीं से टूटेगा। आप अपनी केस फाइल में क्रॉस की डेट से पहले एक बार उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें जहां आईओ ने इन्वेस्टिगेशन की दिशा को बदला है। इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। आप अपनी नई केस फाइल को जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कुछ ऐसे मिसिंग विटनेसेस मिलेंगे जहां उनको रिकॉर्ड से गायब कर दिया गया है, कोई विटनेस बनाया नहीं गया। आईओ द्वारा किया जाने वाला दूसरा चमत्कार होता है जब वह मटेरियल विटनेसेस का बयान ही दर्ज नहीं करता। चौराहे पर मर्डर का आरोप है और आसपास कोई दुकानदार गवाह नहीं बनाया गया है। आईओ केवल उन्हीं लोगों को चुनता है जो या तो पुलिस के परिचित हों या प्रोसिक्यूशन स्टोरी के अनुरूप बयान देने को तैयार हों। कोर्ट में अनुभवी लोग कहते मिलेंगे कि केस की सच्चाई वह नहीं होती जो कंप्लेनेंट या पीड़ित बता रहे होते हैं, बल्कि केस की सच्चाई वह होती है जो केस का आईओ बताता है। तो हमेशा आपको उन बिंदुओं की खोज करनी चाहिए जहां आईओ और पीड़ित कंप्लेनेंट के बीच में मतभेद होता है। ये पॉइंट्स प्राय कंप्लेंट में मिलेंगे या 164 के बयानों में मिलेंगे या मेडिकल एग्जामिनेशन के समय डॉक्टर को पीड़ित के द्वारा दिए गए बयानों में मिलेंगे। इनको वहीं से उठाकर प्रयोग कीजिए तो कोर्ट में किए जाने वाले क्रॉस में आपको भारी सफलता मिलेगी। अगला पॉइंट यह है कि केस में आईओ के द्वारा जबरदस्ती भरे गए चांस विटनेसेस को ढूंढना सीखें। कई मामलों में भारी भरकम केस डायरी बनाई जाती है पर उन पेजों में सच्चाई नहीं निकलती क्योंकि आईओ ने गवाही की जगह शब्दों का वजन बढ़ाया होता है। ऐसे उदाहरण चीटिंग, अपहरण और शादी के नाम पर शारीरिक संबंधों वाले मामलों में अधिक मिलते हैं। मसलन शादी के भरोसे देने वाले केस में, मसलन शादी का भरोसा देकर संबंध बनाने वाले केस में, लड़के द्वारा लड़की को शादी का वायदा करने में उस पार्क में चिप्स और कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले लड़के को गवाह बनाया गया कि जब मैं वहां ये चीजें बेचने गया था तो लड़का लड़की को फला फला बातों का भरोसा दे रहा था। उस टैक्सी का ड्राइवर भी गवाह हो सकता है जिसमें ये बैठकर बाहर डेट पर गए बताए गए हों। ऐसे गवाहों को चांस विटनेस कहते हैं और ये वास्तव में आईओ के अपने ही गुर्गे होते हैं जिन्हें वह जिस केस में भी जरूरत महसूस होती है वहीं पर फिट कर देता है। केस फाइल को क्रॉस के द्वारा तोड़ने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण एरिया होता है जहां पर मेडिकल लिंक और इस्तेमाल किए गए हथियार के बीच में डॉक्टर का ओपिनियन नहीं लिया गया होता है। बहुत सारे हथियार वाले केसेस में वेपन ऑफ ऑफेंस को दिखाकर
डॉक्टर का कोई ओपिनियन लिया नहीं जाता है। इससे प्रोसिक्यूशन कभी भी हथियार और इंजरी के बीच में सीधा संबंध स्थापित नहीं कर सकता है। यह केस को बर्बाद करने का आईओ का अपना तरीका होता है। हत्या के मामलों में पुलिस हथियार की बरामदगी तो दिखा देती है, जैसे एक चाकू मिल गया, लोहे की रोड मिल गई, लेकिन उसे डॉक्टर को कभी दिखाया ही नहीं जाता कि देखिए डॉक्टर साहब, यह हथियार ये चोटें मार सकता है या नहीं मार सकता है, इन चोटों के साथ मेल खाता है या नहीं खाता है। एक केस में लाश पर इनसाइड वुंड बने हुए थे, जबकि हथियार के रूप में एक बांस को बरामद किया गया था। हमने इस केस पर आई विटनेस और एमएलसी के डॉक्टर दोनों का क्रॉस आपको वीडियो में दिखाया था। क्रॉस एग्जामिनेशन में डॉक्टर यह बात बता नहीं पाए कि बांस या लाठी से इंसाइज्ड वुंड कैसे बन सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस दाऊद खान 2016 के केस में बताया था कि फेलियर टू लिंक इंजरीज विद वेपन थ्रू मेडिकल एविडेंस क्रिएट्स ए सीरियस डेंट इन द प्रोसिक्यूशंस वर्जन। यदि हथियारों और चोट के बीच में मेडिकल ओपिनियन के द्वारा कोई सीधा संबंध नहीं दिखाया जाता है तो यह प्रोसिक्यूशन केस में बहुत गहरा धचका लगा देता है। ऐसा ही एक खाली स्थान जहां पर आईओ जानबूझकर गड़बड़ी कर सकता है वह होता है साइट प्लान। साइट प्लान किसी भी अपराध का फोरेंसिक स्केलेटन होता है। यही कोर्ट को बताता है कि घटना कहां हुई, कैसे हुई और किन भौतिक परिस्थितियों में हुई। केस फाइल मिलते ही एडवोकेट को साइट प्लान की कमी ढूंढनी चाहिए। जरूरी हो तो एक बार वास्तविक स्थान पर चला जाए ताकि साइट प्लान की कमी को और अच्छी तरह से ढूंढ सके। एक मामले में एक कमरे में जबरदस्ती शारीरिक संबंधों का आरोप लगाया गया था, पर आईओ ने साइट प्लान में केवल एक गली का नक्शा बनाकर उसके किनारे आरोपित घर को माचिस की डिबिया जैसी आकृति से खींच दिया था। उसमें न कमरे का आकार दिखाया गया था, न दरवाजे खिड़की की दिशा दिखाई गई थी, न बिस्तर था, न गद्दा था, और वह स्थान जहां कथित घटना हुई थी वह भी इसके अंदर नहीं दिखाया गया था। हमने क्रॉस में पहला सवाल यही पूछा कि प्रोसिक्यूशन के अनुसार लड़का और लड़की इस कमरे में कैसे घुसे थे, क्योंकि इस कमरे के अंदर घुसने का कोई रास्ता या दरवाजा तो दिखाया ही नहीं गया है। अब इस तरह के नक्शे पर कोर्ट में भी आईओ जो कुछ भी बताएगा वह इंप्रूवमेंट की श्रेणी में आ जाएगा और उसको कॉन्ट्राडिक्शन गिना जाएगा। कुछ भी बताओ सब खुद ही नष्ट हो जाएगा। आजकल पोक्सो के भी बहुत सारे केसेस आते हैं, तो पोक्सो केसेस के लिए भी जब आपको केस मिले तो उसके लिए आपको विशेष तैयारी करनी होती है। पोक्सो एक्ट के मामलों में उम्र का निर्धारण, पीड़िता का एज डिटर्मिनेशन सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है, क्योंकि पूरे केस की ताकत या कमजोरी इसी बात पर निर्भर करती है कि लड़की 18 साल से कम थी या नहीं थी। अधिकांश मामलों में आईओ इस सबसे जरूरी हिस्से में एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। वह स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट को ही उम्र का प्रमाण मान लेता है या वहां स्कूल के एडमिशन फॉर्म को भी ले लेता है। आईओ यह तक नहीं देखता कि उसमें दर्ज जन्म तिथि का कोई भी भौतिक एविडेंस मौजूद नहीं है। एक केस में लड़की का ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिखाया गया था जिसमें जन्म तिथि 2009 लिखी हुई थी, लेकिन स्कूल के रिकॉर्ड में दाखिले का कोई प्राथमिक दस्तावेज, बर्थ सर्टिफिकेट या एडमिशन फॉर्म ही नहीं था। कोई प्रधान का सर्टिफिकेट नहीं था कि हाँ यह लड़की 2009 में ही पैदा हुई थी। क्रॉस एग्जामिनेशन में स्कूल के प्रिंसिपल ने यह स्वीकार किया कि हमें कोई जन्म प्रमाण पत्र कभी मिला ही नहीं था, हमें तो जो लड़की के पिता ने बताया हमने वह तारीख यहाँ पर लिख दी। तो पूरा का पूरा पोक्सो का केस पोक्सो वाले क्राइटेरियन से फिसल गया। इस तरह पोक्सो एक्ट का केस मिलते ही सबसे पहली पड़ताल एडवोकेट को लड़की के आयु संबंधी कागजात की करनी चाहिए। वह केस की सबसे कमजोर कड़ी होता है। एक केस था मानकचंद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2023 का केस था, जिस पर हमने एक वीडियो भी दी हुई है, आप उसको ढूंढेंगे मानक नाम से तो मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि प्रोसिक्यूशन द्वारा पेश स्कूल का रजिस्टर या कोई एंट्री, इसके द्वारा उम्र तय करना संभव नहीं है और यह डॉक्यूमेंट भी अपने आप में पर्याप्त नहीं है। यदि प्रोसिक्यूशन केस के रिकॉर्ड में विरोधाभासी बातें लिखी हुई हैं या स्पष्ट बातें लिखी हुई हैं तो ऐसे में
आईओ को लड़की की बोन एज एक्सरे या जिसको ओसिफिकेशन टेस्ट भी कहते हैं, ऐसे साधनों से उम्र की जांच करानी चाहिए और सब सबूत केस फाइल के रिकॉर्ड पर लगाने चाहिए। आप ध्यान देंगे कि पोक्सो एक्ट का टूटना केवल एक सेक्शन का टूटना नहीं है, बल्कि सेक्शन 29-30 पोक्सो एक्ट की प्रिजम्पशंस का टूटना भी है। आरोपी इस तरह की सभी प्रेत बाधाओं से मुक्त होकर अपने एक्विटल की ओर बढ़ जाता है। और अब हम केस खोलने की दूसरी चाबी की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि ट्रायल कोर्ट जज की तरफ। आपने देखा होगा कि कई बार ट्रायल कोर्ट में सच बोलने से ज्यादा मुश्किल होता है सच को सुनाना। अनेक डब्बू जी जज साहब कहते हैं यह कॉन्ट्राडिक्शन रिकॉर्ड पर मत लाओ, या कई बार वो कहते हैं कि क्रॉस के अंत में सारी कॉन्ट्राडिक्शन एक बार पूछ लेना। ऐसे अजीब अजीब वाक्य बोलने वाले जज असलियत में सुप्रीम कोर्ट के कानून का उल्लंघन करने वाले होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले अलाउद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम 2024 का केस है, और फिर उसके बाद विनोद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, यह भी 2024 का ही केस है। इन दोनों केसेस में यह नियम साफ लिख दिया है कि सही तरीका गवाह को कॉन्ट्राडिक्ट कराने का यह है कि पहले गवाह को उसका बयान A to A' की शक्ल में दिखाओ, इंप्रूवमेंट बताओ। गवाह मान जाए तो ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन वहीं पर प्रूव हो जाएगा, और यदि गवाह ना माने और मना करे, तब आईओ जब कोर्ट में आएगा तो उससे वह कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करवाए। उससे पूछें कि बताओ गवाह ने आपको क्या बयान दिया था। सरल तरीका यह है कि वकील साहब इन दोनों जजमेंट्स की कॉपी को साथ में रखें और एप्लीकेशन के साथ कोर्ट में फाइल कर दें, ताकि डब्बू जी यह ना कह सकें कि मुझे तो इन केसेस का पता ही नहीं था। इस प्रकार जब आप इन दोनों चाबियों से किसी केस को खोलना शुरू करते हैं तो आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसी सफलताएं मिलती हैं जिसके बारे में आपने शुरू में कल्पना भी नहीं की थी। इस बार अपने हाथ इन्हीं दोनों चाबियों के द्वारा केस पर आजमा कर देखें। आज के समय में हर कोई किसी न किसी रूप में कोर्ट कचहरियों में फंसा हुआ है, लेकिन उसे सही समय पर सही कानूनी जानकारी नहीं मिल पाती है। फीस दे देने के बाद भी अनेक बार गलत कानूनी जानकारियां मिलती हैं। उसे नहीं पता होता कि उसके वर्तमान केस का सही कानूनी हल क्या है, उसमें अब तक क्या क्या कानूनी गलतियां की गई हैं। अपने मेंबर्स को हम उनके केस पर फ्री कानूनी जानकारी देते हैं, केस की स्थिति और संभावित कानूनी हल भी बताते हैं। बाद में भी छोटी मोटी जानकारियां हमेशा मुफ्त देते हैं। बड़ी समस्याओं के लिए 20 मिनट वाली और 40 मिनट वाली विस्तृत इंटेंसिव कंसल्टेशन भी दी जाती है, जिसमें आप विषय को गहराई से समझ सकते हैं। आप हमारे मेंबर्स बनकर अपने केस की बाबत सूचनाओं का नियंत्रण पा लेते हो। गंभीर क्रॉस और कोर्ट की रोजमर्रा की समस्याओं पर भी आप हमसे बात कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पर सब जानकारी आपकी सरल भाषा में दी गई है। हमसे संपर्क की जानकारी आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, और यह सब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी होती है। मेंबर बनने की पूरी विधि के लिए स्क्रीन पर लिखे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजिए। अगली वीडियोस में मिलने तक प्रणाम।